दोस्तों, कुख्यात अपराधी अखिलेश दुबे के करीबी और मैनपुरी के मौजूदा डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है और वजह है उनके पास अकूत संपत्ति होना। सिर्फ 10 साल में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली है, वो भी खासकर तब जब वो कानपुर में डीएसपी के तौर पर तैनात थे और यहीं पर वो अखिलेश दुबे के करीबी बन गए, जो कि कुख्यात अपराधी है। ये मामला सामने आते ही शासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में डीएसपी को निलंबित कर विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई एसआईटी जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया। पोस्ट करते हुए लिखा, जिनके करीबी और सहायक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है, तो सोचिए उनके पास खुद कितनी दौलत होगी और उनके उस ऊपर वाले के पास कितनी, जिनके प्रश्नतत्व के आशीर्वाद से वो जमींदोज होने से बचे हैं। भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। दोस्तों, ऋषिकांत शुक्ला ने दरोगा यानी कि उप निरीक्षक के पद पर रहते हुए 1998 से 2009 के बीच खासकर कानपुर में तैनाती के दौरान अकूत दौलत बटोरी थी। एसआईटी ने पाया है कि शुक्ला ने अपनी घोषित आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने परिवार, साझेदारों और करीबियों के नाम पर खड़ी कर ली है। जांच में सामने आया है कि डीएसपी ने अवैध कमाई को छिपाने के लिए बेनामी संपत्तियों का एक बड़ा जाल बुना। इनमें सबसे खास है आर्यनगर स्थित 11 दुकानें, जो कि कथित तौर पर उनके सहयोगियों देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज हैं। इसके अलावा उनकी नजदीकी अखिलेश दुबे नाम के एक शातिर अपराधी से भी सामने आई, जो कि फर्जी मुकदमे, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने का गिरोह चलाता था। एसआईटी ने इस गठजोड़ को भी उजागर किया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा केडीए और अन्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका बताई जा रही है। मामले में शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भदौरिया ने बताया है कि शुक्ला ने एसओजी में तैनाती के दौरान ठेकेदारी, जमीन कब्जाने और बिल्डिंग निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया है। जांच में भले ही अभी तक 100 करोड़ की संपत्ति सामने आई हो, लेकिन कुल संपत्ति 200 से 300 करोड़ रुपए की होने का अनुमान है। यह भी कहा जा रहा है कि शुक्ला की नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में बेनामी संपत्तियां हैं। कानपुर के आर्यनगर में 11 दुकानें और कई प्लॉट मिले हैं। इसके अलावा उन्नाव और फतेहपुर में बिल्डरों के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जे और निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं। शिकायत में आरोप है कि डीएसपी के बेटे विशाल शुक्ला ने अपराधी अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 33 कंपनियां बनाई, जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारी को केवल निलंबित नहीं बल्कि नौकरी से ही बर्खास्त किया जाना चाहिए। शासन अब इन कंपनियों और जो दूसरी संपत्तियां हैं उनकी भी जांच कराने की तैयारी में है। मौजूदा वक्त में वो मैनपुरी के भोगांव में तैनात थे और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अखिलेश दुबे के बारे में अगर बात करें तो वो कानपुर का एक कुख्यात माफिया वकील और अपराध सिंडिकेट का सरगना था। वो कभी कोर्ट में बहस नहीं करता था, लेकिन फर्जी मुकदमों, रंगदारी, जमीन कब्जे और ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। उसने दरबार में पुलिस अधिकारी यानी कि दरोगा से लेकर आईपीएस, पीपीएस तक सरकारी कर्मचारी और सफेदपोश माथा टेकने आते थे। हालांकि 2025 में उन पर क्रैकडाउन हुआ और जिसमें गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त और बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। सीओ ऋषिकांत शुक्ला निलंबित हो चुके हैं और उनके जैसे अधिकारियों के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी और न्यूज चैनल भी इन्होंने चलाया। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए ही उन्होंने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को वैध दिखाने का प्रयास भी किया था। कानपुर में तैनाती के दौरान अधिकारियों पर दुबे गिरोह को पुलिस संरक्षण प्रदान करने का भी आरोप है। फिलहाल तीनों अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन सवाल तो वाजिब है कि आखिर इतना ज्यादा पैसा, संपत्ति आई कहां से। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।